इस वीडियो में हम सीखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शंस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या फर्क है। तो सबसे पहले एक ग्राफ की हेल्प से सीखते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि क्लैरिटी हो सके। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सपोज एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, तो ये है एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ को देख के हमें पता चलता है कि जो y है वो x के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे सपोज इस वैल्यू पे x के इस कोऑर्डिनेट पे y की ये वैल्यू थी। ऑब्वियसली सपोज इसको हम नाम देते हैं x1 और ये है फंक्शन ऑफ x1 क्योंकि y इज डिपेंडेंट अपॉन x। तो y एक फंक्शन है x का, इसका मतलब है कि x में चेंज होने से y में चेंज होगा। सिमिलरली सपोज कि x बढ़ के इतना हो जाता है x2, तो ये है फंक्शन ऑफ x2। तो x के बढ़ने के साथ जब y बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x एक रियल नंबर है। तो अगर x2 is greater than x1 and if that indicates कि f of x2 is also greater than f of x1, मतलब x2 के बढ़ने के साथ f of x2 भी बढ़ता है, f of x भी बढ़ता है, तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r, यानी कि सारे रियल नंबर्स के लिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक इंटरवल दिया होगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा फंक्शन बनाना, क्योंकि नंबर लाइन में क्या है, इन्फिनिटी वैल्यूज, अनलिमिटेड वैल्यूज होते हैं, बहुत बड़ी होती है। तो सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करना एक कर्व में ग्राफ की हेल्प से हम देख सके तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सपोज कि मानो कि ये एक a है और ये वैल्यू है b, तो हमें देखना है कि x बिलोंग्स टू a एंड b, x इन दोनों के बीच में है, इसी इंटरवल के बीच में है। तो अगर f of x2 is greater than f of x1 if x2 is greater than x1, कि मतलब x के बढ़ने से उसका फंक्शन भी बढ़ता है, और फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू ए बी एक इंटरवल, तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे हमें लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो x है कांस्टेंट हो गया है, f of x कांस्टेंट हो गया है। मतलब इस वैल्यू पे, मतलब x की कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे y में कोई चेंज नहीं आया, मतलब x इतना था तो भी y इतना है सपोज, और x थोड़ा बढ़ गया, ऑब्वियसली ये बढ़ गया, तो भी y उतना है। तो ऐसा हो सकता है इंक्रीजिंग फंक्शन में, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो दैट मीन्स कि वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसको डिफाइन करती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब dy अपॉन dx। तो दैट मीन्स कि dy अपॉन dx, या फिर कह लो कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक अलजेब्राइक रूल मिल गया है कि इफ f dash of x is greater than or equal to 0, then function is increasing function।
तो ये रूल याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर बारी हम प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ को, हर बारी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम ये रूल को याद रखें कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू भी है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। याद रखना कि अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में फ्लैटनेस इज नॉट अलाउड। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या ग्राफ बनेगा वो हम एक बार बना लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में सपोज ऐसा है ग्राफ, सपोज ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हम टेंजेंट खींचे और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, स्लोप जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू इतनी थी तो एफ ऑफ एक्स इतना है। अगर से x1 सपोज इतनी है x2, तो ये इतना है f ऑफ x2। तो मतलब x के बढ़ने के साथ y हर जगह पे हर पॉइंट पे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हम इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 इफ x2 is greater than x1 for all x that belongs to R। अगर कुछ इंटरवल नहीं दिया है तो वो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो, याद रखना जीरो ग्रेटर देन जीरो। इंक्रीजिंग फंक्शन में वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सेम वैसे ही है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो सपोज कि ऐसा है फंक्शन, ऐसा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि एक जगह पे आके वो थोड़ा कांस्टेंट सा लग रहा है वाई, मतलब इस पॉइंट के ऊपर भी इतनी वैल्यू है और थोड़ा सा बड़ा हो गया x तो भी उतनी ही वैल्यू है। तो मतलब एक पॉइंट पे आके y बड़ा नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुआ, कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम अगर टेंजेंट खींचे तो दैट इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है जीरो। अच्छा, वो क्या होता है मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ, वैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें ये तो पता है कि पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप सेम होती है। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, एक्स की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, y की वैल्यू इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, y जीरो होगा। तो मतलब y में कोई चेंज आता ही नहीं है। तो y में अगर कोई चेंज नहीं आता तो dy बाई डी एक्स जीरो वन समथिंग होगा, कि x में तो चेंज आ रहा है लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो जीरो होगा। तो दैट मीन्स x एक्सिस की स्लोप क्या है, जीरो। तो क्योंकि अगर कोई हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो अगर x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से वो स्लोप सेम होगी, तो दैट मीन्स वो भी जीरो होगी। तो ये फंडा है उसके पीछे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन जीरो, देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शंस। और या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो, ये सपोज x2 है और ये सपोज x1 है। तो यहाँ पे f ऑफ x1 था ये, और यहाँ पे है ये। देखो जरा कि ये x एक्सिस पे x2 की वैल्यू ज्यादा है x1 से, लेकिन f ऑफ x1 ज्यादा है x2 से, या हम कह लें कि f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। ये देखो कि x के बढ़ने से y अगर कम हो रहा है, y जो कि
x का फंक्शन है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। बढ़ रहा है या तो इक्वल है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करोगे, वहां पे स्लोप जीरो नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वहां पे क्या होगा, ऐसा चलेगा बस। तो क्या होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, देन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपकी जो भी बुक में जो भी लिखा हुआ है वो आप क्लियरली समझ पाओगे। अगर कुछ पॉइंट नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम 3 एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे पता चले कि ग्राफ के थ्रू नहीं बल्कि कैसे हम देख सकते हैं कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं। तो फर्स्ट है, प्रूव दैट the function f of x is equal to ax plus b is strictly increasing if a is greater than 0। ये वाला जो if होता है ना, इसका मतलब होता है if and only if। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब है जब और जब ओनली a ग्रेटर देन 0 हो तभी। तो f ऑफ x दिया है हमें ax प्लस बी। तो सिंपल सा फंडा है, ग्राफ बनाने की बजाय, सब कुछ करने की बजाय f डैश ऑफ x निकाल लो, ये सिंपल सा फंडा है। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x निकालने का मतलब क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, इस इक्वेशन को। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज x। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट है एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल फॉलो करते हुए x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n पावर आगे आ गई इंटू x रेज टू n माइनस 1, ये होता है। और इंटू 1 भी होता है वैसे तो, जो कि x का डेरिवेटिव है, तो फिर वो वही आ जाएगा, तो इसलिए इसको स्किप पार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे x की बजाय कुछ पूरी टर्म हो, x स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना होता है। वो हमने पीछे भी सम्स किए हैं, 5th चैप्टर भी कर लिया है, तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहाँ पे x का क्या होगा, x रेज टू 1 है ये, तो 1 पावर आगे आ गई, x इंटू रेज टू 1 माइनस 1, तो 1 इंटू x रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1। तो मतलब a इंटू 1 क्या होता है, a ही होता है, प्लस b, b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारा f डैश ऑफ x क्या आ गया, a आ गया। तो क्लियरली हमें देखना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि f डैश ऑफ x इफ इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ, अगर a 0 से बड़ा होगा तभी ये फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमने पीछे रूल किया है कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वही तो उसका डेरिवेटिव है। तो यही इसको हमने प्रूव करना था। तो सेकंड है इसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है कि प्रूव दैट द फंक्शन e raised to x is strictly increasing on r। ऑन आर, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में भी क्या था, ये पॉलिनोमियल थी ax प्लस बी। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में जो डोमेन होता है, मतलब x जो होता है वो ऑल रियल वैल्यूज होते हैं, ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि जितनी भी नंबर लाइन के ऊपर वैल्यूज होती है वही होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि here x belongs to r।
तो जो भी पॉलिनोमियल की फॉर्म होगी वहां पे x पूरी की पूरी रियल वैल्यूज होंगी। तो प्रूव दैट फंक्शन e raised to x is e raised to 2x is strictly increasing on r। तो e raised to 2x तो फंक्शन है हमारा, क्योंकि ये x की टर्म्स में है तो यहाँ पे x लिखा, e raised to 2x ये है फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, r, ऑल रियल वैल्यूज, तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x निकालेंगे। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x इटसेल्फ, और x का डेरिवेटिव जो कि e की पावर है, जो कि यहाँ पे 1 है, तो e रेज टू x ही हो जाएगा। यहाँ पे है e रेज टू 2x, तो e रेज टू 2x इंटू 2, जो कि 2x का डेरिवेटिव है, जो कि e की पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x हो जाएगा 2e रेज टू 2x। हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r है। e एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, तो e की पावर अगर माइनस भी होगी ना तो भी वो पॉजिटिव ही होता है, वो क्योंकि -2 उसकी पावर है, तो आप उसको ऐसे लेके जा सकते हो कि 1/e रेज टू 2, क्योंकि आपको पता है कि पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम उसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो क्योंकि e रेज टू 2x इज ग्रेटर देन 0, सो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो दैट मीन्स कि 2e रेज टू 2x ये भी ग्रेटर देन 0 है, और वही हमारा फंक्शन है, so that means function of x is greater than 0, so that means proved, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हो तभी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 6.4, जिसके अंदर 16 क्वेश्चंस हैं, और उनकी प्रैक्टिस करते करते आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि प्रूव दैट 2 रेज टू x 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन है हमारा 2/x प्लस 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स रेज टू -1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाओगे तो वो साइन चेंज हो जाता है, +5। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज रख लो, पावर -1 है, यहाँ पे आ गई x रेज टू -1 प्लस में 0, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ गया हमारा -2 इंटू एक्स रेज टू -2, मतलब -2/x रेज टू 2, ये आ गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नंबर माइनस में क्यों ना हो, जैसे -2 का स्क्वायर ले लो तो वो 4 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो कोई भी नंबर लो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिव, तो दैट मीन्स -2/x² विल बी नेगेटिव, तो दैट मीन्स यही हमारा डेरिवेटिव था। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, तो दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।